हेलो स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम। थंबनेल देखकर तो जान ही गए होंगे कि आज हम लोग मैथ का 5 टॉपिक ख़त्म करेंगे और आपके कम से कम 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। जैसा आप एक समझ सकते हैं कौन सा टॉपिक होगा, क्षेत्र मिति। ठीक है, क्षेत्र मिति होगा जिसमें क्या क्या होता है, शंकु होता है, बेलन होता है, आयतन होता है, ये सब सारे टॉपिक होंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, त्रिकोण मिति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, त्रिकोण मिति पढ़ेंगे। और जो बच्चा पहली बार आया हो वो जरूर देख के जाए, उसका 10 नंबर तो पक्का ही होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर बच्चे देखें, जो उनका बेसिक कमज़ोर हो वो देखें, उनका 100% तैयार होगा। और तीसरा है प्रायिकता। क्या होगा बच्चों, प्रायिकता। चौथा है आपका जिसमें समांतर माध्य वगैरह होता है, तो समांतर माध्य। ठीक है, और पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, समांतर श्रेणी। ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे और इन 5 टॉपिक से आपका 100% 10 नंबर पक्का होगा। ठीक है, तो ये मिक्सअप चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इनको और अच्छे समझेंगे। चलिए पहला टॉपिक अब हम समझते हैं क्या बोला गया है। देखिए पहला टॉपिक क्या है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करना है, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए सूत्र लिखा हुआ है पहले से कि तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, √r² प्लस h²। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं त्रिज्या कितनी दी हुई बच्चों, त्रिज्या है यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दी हुई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, सिर्फ मान रख देना है और मान रखने के बाद सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो देखिए, और आपका एल ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर आर का मान कितना बच्चों, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस एच ऊंचाई कितना आपका 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अंडर रूट लगा देंगे। तो एल बराबर आ गया 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं अब इसका स्क्वायर कितना आता है। तो अब सबको पता है कि 12 का स्क्वायर तो कितना होता है, 144 होता है, और प्लस 3.5 यानी 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। अब देखिए बच्चों इसमें क्या करना है, पॉइंट एक अंक पे जब स्क्वायर लगाएंगे तो 2 बार होगा, यानी 35 × 35 होगा, तो 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा, 12.25 आ जाएगा। अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए एल बराबर पॉइंट वाला तो पॉइंट में ही लिख जाएगा, तो 0.25, 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा, 4 और 1 मिलके 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका निकलेगा तो क्या आएगा, 12.5। क्या आएगा बच्चों, इसका एल बराबर तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये पहला सवाल लग चुका है, कितना आया, 12.5। ठीक है, अभी हम लोग इसी टाइप के एक सवाल और लेंगे, क्योंकि हर टाइप का हम 2 सवाल करेंगे, जिससे कि आपको अभ्यास भी हो जाए और आपके 10 नंबर पक्के हो जाए, 5 चैप्टर दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है आपका, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत लाजवाब सवाल है, और इसी तरीके से 2 नंबर आपके पक्के होंगे, और ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां लिख देंगे आयतन कितना दिया है, तो यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, आयतन दिया हुआ है आपका 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और त्रिज्या निकालना क्या करेंगे, तो हम लोग त्रिज्या निकालने के लिए लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर आधार, यानी जो व्यास होता है आधार का व्यास। ठीक है, क्या, आधार का व्यास बराबर 2। ठीक है, आधार की त्रिज्या बराबर,
और व्यास बटे 2, यानी कि जो व्यास होता है त्रिज्या का आधा होता है। तो देखिए 10 हो गया व्यास और त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा, तो कर देंगे 2 से भाग, 2 × 9 2, 2 पंचे 10। तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा त्रिज्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और निकालना क्या, ऊंचाई कह रहा निकालने के लिए, यानी h बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग लगा देंगे सूत्र। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने कि बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। ठीक है, तो अब मान रखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, मान रखने पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेलन का आयतन हमने लिखा भी कितना होता है 100 पाई बराबर सूत्र कितना होता है πr² होता है। तो पाई का तो पाई ही रख देंगे क्योंकि अभी पाई से पाई कट जाएगा। और r का मान कितना निकल गया बच्चों 5 का स्क्वायर, और h निकालना है तो पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो गया। अब देखिए h निकालना है, गोले में कितना है 5, तो कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। ठीक है, तो h बराबर आ जाएगा 5 × 25 होगा, तो 100 बटे स्क्वायर यहाँ कर लेंगे। हमने कहा ना गोले में कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, किसके बटे में 100 के बटे में, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो आप कहेंगे 25 होता है सर, बराबर h बराबर 100 बटे 25। तो काट लीजिए कितना है 25 से कन्नम 25 आएगा, 25 चौका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी प्यारे बच्चों हमारी ऊंचाई कितनी आ गई, h बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गए। और जो बच्चा अभी आया हो, आधी वीडियो देख रहा हो या पहली बार जुड़ा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपको इसी तरीके से मिलेंगे सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जो परीक्षा में कई बार आए होंगे। यानी एक वीडियो हम लोग 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट करा करेंगे जिससे आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, चलिए अब हम लोग हल करेंगे अगला सवाल। इसमें लिखा हुआ है क्या, देखिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए अब समांतर माध्य बराबर क्या होता है, भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या होती है। तो समांतर माध्य कितना दिया हुआ है हमारा, ये 45.5, तो यहाँ लिख देंगे 45.6 किलोग्राम दिया हुआ है। और देखेंगे भारों का योगफल और बटे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10 दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ योगफल निकालना तो लिख देंगे भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं। व्यक्तियों की संख्या कितनी 10 हो गया 10। अब क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना, तिर्यक गुणा करा देना है। ठीक है, इसको इधर गुणा करा देंगे और इसको बराबर में ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 45.6 गुणे 10 बराबर भारों का योगफल। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा क्रम से लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए यहां लिख देंगे भारों का योगफल बराबर, अब यहां गुणा कराएंगे अब तो क्या होगा 4 5 6 और 0। अब बताओ दशमलव लगा 1 अंक पे, यहां लगा दें 1 अंक पे, कितना आ गया भारों का योगफल कितना आ गया 456 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया अपना। देखा कितना आसान होता है मैथ। ठीक है, कितना आसान होता है मैथ, मैथ हवा नहीं होता है, बहुत आसान होता है, बस को सही क्रम से पढ़ा जाए तो। ठीक है, तो आइए हम लोग चौथा सवाल देखेंगे जो कि इसी प्रश्न से रिलेट होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों चौथा सवाल उसी टाइप का है, ये भी 2 नंबर का आता है प्रश्नों। क्या बोला गया, आंकड़ों 3 4 6 तथा x का माध्य 5 है, तब x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सा है। देखिए सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि संख्याएं कैसी होती हैं। देखिए संख्याएं क्या क्या है, 3, 4, 6 और
x है, ठीक है। और इसका माध्य दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या दिया है 5। तो हमें निकालना क्या है, x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। x को फाइंड आउट करना है तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर माध्य कितना दिया है 5, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ 5 लिख लेंगे, बराबर संख्याओं का योग कर लेंगे। देखिए संख्या कितनी है 3 + 4 + 6 और प्लस x है। और बटे में क्या लिखना है प्यारे बच्चों, कुल संख्याएं लिखना है। कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब क्या करना है, यहाँ भी एक मान लीजिए, इसका गुणा इधर कराइए, इसका गुणा इधर, यानी तिर्यक गुणा करा देना है, ठीक है। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ क्या है, 1 से गुणा करो उतना ही रहेगा, तो 6 4 10, 10 3 13, तो हो जाएगा 13 + x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब 13 को उधर 75 करें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 20 - 13 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7। तो यही जो है x का मान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। आपका एक चौथा सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब के जाए ना, और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखेंगे, कौन सा टॉपिक है, ठीक है। सवाल नंबर होगा 5वां, तो आइए देखते हैं। तो देखिए 5वां सवाल, और ये अगला टॉपिक तीसरा टॉपिक है। बोला गया प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या प्रायिकता ज्ञात करना है, यदि संख्याओं क्या हो 1 3 2 4 5 ऐसे हों और ऑर्डर कितना 35 तक, तो 35 से चुनी गई संख्या एक क्या है 7 का गुणांक है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा, लोग इसे कॉम्प्लिकेट बोलते हैं, कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्या होता है, इसमें लिखना पड़ता थोड़ा सा कि क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणाम, मतलब जो कितने रिजल्ट आ सकते हैं। तो कुल कितने आ सकते हैं प्यारे बच्चों, 35 तक दिया है, तो 35 से ज़्यादा आएगा नहीं, तो कुल 35 ही परिणाम इसके आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ बोला 7 का गुणक है, मतलब जो भी आएगा वो 7 के गुणनखंड में आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 7 के गुणक, क्या लिख सकते हैं, 7 के गुणक कितना कितना आता है, तो 7 एक आता है 7 एकन्नम 7, दूसरा आता है 7 दूना 14 आ सकता है, तीसरा क्या आएगा 7 त्रिक 21 आ जाएगा, चौथा क्या है 7 चौक 28 आएगा, और पांचवा 7 पचे 35, ठीक है। तो समझ में आई बात। इसमें क्या करना है, पहले लिख देना है कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, फिर जो बोला है उसके अनुसार वो कर देंगे। गुणक बोला, गुणक कर लेंगे, 7 के पहाड़ा में पढ़ लेंगे, जितने बार है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पास देखेंगे कि इसके हिसाब से कितने कुल परिणाम सही हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि 7 के गुणक के अनुकूल क्या कितने संख्या, यानी परिणाम कितने आए, परिणाम कितने आए प्यारे बच्चों 5, 1 2 3 4 5 लिख देंगे ये, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको। तो अब देख रहे हैं क्या करना है, प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता में क्या करते हैं वो चीज देख लीजिए। प्रायिकता बराबर क्या करेंगे, अनुकूल परिणाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम लिखेंगे, और बटे क्या लिखेंगे, बटे लिखेंगे कुल संख्या। क्या लिखेंगे, कुल संख्या, यानी जो कुल परिणाम आ सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कितने आए हैं अनुकूल परिणाम 5, कितने हैं बच्चों 5 है। कुल संख्या कितनी है हमारी 35, यानी 35 हो जाएगा 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग कर दे 5 का नाम 5 5 7 35, तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/7। आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/7। तो देखा प्रायिकता निकालना कितना आसान होता है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान होता है। देखिए प्रायिकता आ गया हमारा 1/7, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर कितने का 5 का। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। इसमें बोला गया है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एक पासे को अगर एक बार फेंका जाता है तो कितनी अभाज्य संख्या प्राप्त होंगी। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ऐसे फेंकते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर फेंकते हैं, 6 आया, 1 आया, 2 आया ना, इस तरीके से। तो उसमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं, अगर हम पासे को फेंकेंगे, ठीक है, अगर पासे को फेंका जाता है तो आपको पता है उसमें कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम नंबर 6 होते हैं, तो 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता ना। तो कहें बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। आप जरूर लूडो खेल होंगे, ना देखे हो तो लूडो का पासा खरीद लें, देखें और कैसा होता है। और इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, मतलब जो केवल और केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं, कितनी होती है 6 के बीच में। तो देखो एक तो होगा आपका 2, ठीक है, एक होगा आपका 3, एक होगा आपका 5। अब इससे ज़्यादा होंगे नहीं, तो कितनी संख्या आ गई, 1 2 3। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 संख्याएं आ गई। कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं आ गई हैं। तो अभी इसके पहले आपको बताया गया था प्रायिकता निकालने के लिए, क्या प्रायिकता निकालने के बताया गया था ना कि दूसरी पेन से लिखते हैं थोड़ा अच्छा लगे। अरे कहाँ जा रही है, देखिए यहाँ लिखेंगे प्रायिकता निकालने के लिए, लिखेंगे प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता अभाज्य संख्या की, ठीक है, अभाज्य संख्या की निकालेंगे। तो क्या बताया गया था कि जो संख्याएं आएंगी अनुकूल संख्या होंगी या अभाज्य संख्या होंगी, है ना। यहाँ क्या है, अनुकूल संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ लिख देंगे अनुकूल संख्या बटे कितनी, कुल संख्या भैया 6, 6 ज़्यादा आ नहीं सकता है। तो यहाँ लिख देंगे कुल संख्या, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग लगाएंगे, हल करेंगे, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो देखिए अनुकूल संख्या कितनी है, 3 आ गया है, 3 अभाज्य संख्या। कुल संख्या कितनी है, 6 है, 6 लिख देगी, 6 का नम 6, 6 ओ सॉरी 3 का नम 3, 3 दूना 6। तो 1/2 प्रायिकता आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2 प्रायिकता आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको वही सवाल दे रहा हूँ जो परीक्षा में सीधा छपने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करें, सवाल नंबर 7वां। तो आइए देखते हैं कौन सवाल है। तो देखिए इसमें सवाल नंबर 7वां है प्यारे बच्चों। क्या बोला गया, यदि cos a बराबर √3/2 है तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही लाजवाब, ये इतनी बार सवाल आया कि मैं इसे बता नहीं सकता। हर पर बार जब परीक्षा तो सवाल आता ही आता है। तो आइए लिख लेते हैं क्या क्या दिया है और क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है हम लोग को cos a बराबर √3/2 और निकालना है प्यारे बच्चों sin 2a बराबर क्या आएगा, ये निकालना है। देखिए अब इसको निकालने के लिए आपको cos में इसका मान पता होना चाहिए कि cos में √3/2 किसका मान होता है। ठीक, क्या पता होना चाहिए कि cos में किसका मान होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों cos 30 अंश का। क्या होता है, cos 30 अंश का। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग cos a बराबर, ये किसका होता है, cos 30। यहाँ लिख देंगे cos 30 डिग्री, ठीक है। क्या लिख देंगे, cos 30 डिग्री लिख देंगे। अब क्या है, जब cos 30 डिग्री है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर आ गया अपना 30 डिग्री आ गया, ठीक है। a बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 30 डिग्री आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करना है, जो a वाला है sin 2a मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दें हम a बराबर 30 डिग्री को, a बराबर 30 डिग्री को sin 2a में रखने पर, sin 2a में रखने पर, ठीक है। तो बिल्कुल आइए रखते हैं। तो क्या होगा देखिए, sin 2 गुणे a का मान कितना, 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा देखिए, sin 30 दूना 60 डिग्री। अब देखिए क्या आ गया, sin 60 डिग्री आ गया। अब आपको पता होना चाहिए sin 60 अंश का मान कितना होता है। तो sin 60 अंश का मान होता है प्यारे बच्चों कितना, बताओ जल्दी से,
√3/2 क्या होता है? √3/2 ये होता है sin 60 अंश का मान। ठीक है, तो आपका ये सवाल हल हो गया। ठीक है, मैंने देखो हर सवाल में नंबर लिख दिया है कि कौन सवाल कितने नंबर का आता है। इतने आसान आसान सवाल 2 नंबर के आते हैं, जब हम लोग पढ़ा करते तो 1 नंबर का आता था। ठीक है, तो आइए अब 7वां सवाल हो गया है। 8वां सवाल इसी प्रकार का ऐसे ही मिलते जुलते लिया गया है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए 8वां सवाल नंबर, आइए देखते हैं। तो देखिए ये 8वां सवाल है त्रिकोणमिति का, जो कि बहुत ही लाजवाब है। आपको आपके कोजिगो में हल कराएंगे पूरा मान निकाल कर, या फिर हल कराएंगे इसका सूत्र लगाकर। हम आपको ना सूत्र बताएंगे, ना ही आपको बताएंगे कैसे पूरा मान निकालेंगे, और सीधा का सीधा हम लोग निकालेंगे क्या? मान निकालेंगे, मान। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कौशिक थीटा बराबर होता है 13/5। ठीक है, तो इसका एक होता है मान होता है, जैसे बोलते हैं ट्रिपल एट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 888 बोलते हैं हम, उसी तरह निकलते हैं। तो इसका क्या होता है? जैसे 5 आता है, 12 आता है और 13 आता है। ठीक है, ये 3 टॉपिक 5, 12, 13 आता है। क्या होता है? 5, 12, 13 आता है। ठीक है, तो ये 888 होता है। इसे हमें याद कर लेना और कुछ भी नहीं करने से होता है 1, 2, 3 और क्या होता है? 5 होता है क्या शायद? ठीक है, 3, 4, 5 इस तरीके से होता है। ठीक, चलो अभी ठीक से याद नहीं है वाला, तो इसी को देखो, ये बहुत ही कारगर है। क्या होता है? 5, 12, 13 होता है। अब जैसे आपको पता है कौशिक थीटा क्या होता है, आपको ये बताया गया आपके कोचिंगों में, लाल बटे कक्का बताया गया होगा ना। तो क्या साइन कॉस टेन, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक। कौशिक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है आपका? ये है, तो कर्ण बटे लंब क्या हो गया? ये हो गया। आधार क्या है? ये है आपका। ठीक है, अब बताओ हमने क्या लिखा? 5, 12, 13 लिखा ना। अब आपको ज्ञात करने की जरूरत है, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखो सीधा क्या क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा बच्चों? ये देखो 12 बच गया, 12 आ गया। ठीक है, कितना आसान है ना। अब देखिए क्या निकालना है? कॉट निकालना है। तो देखो साइन कॉस टेन, टेन क्या? तो लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा क्या था? कॉट, कॉट आधार बटे लंब। क्या आ जाएगा आंसर? देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी 12 बटे कितना आएगा बच्चों? 12/5 आ गया आंसर। कुछ करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा ना। कितना आसान सवाल। देखिए ये होता है 888 का जादू। ठीक है, क्या होता है? 888 का जादू होता है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, आंसर आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल लगाए हम लोग, सवाल नंबर 9, और टॉपिक नंबर होगा 5वां। कौन सा होगा? टॉपिक नंबर 5वां। तो आइए देखते हैं कौन सवाल है। तो देखिए 9वां सवाल है, टॉपिक नंबर 5वां है। देखिए क्या लिखा गया इसमें, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद निकालना है। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले प्रथम पद मान लेना है। ठीक है, क्या मान है? प्रथम पद मान लेना है। तो आइए देखते हैं, प्रथम पद मान लेते हैं। जैसे अब 21 है, 18 है, 15, आगे क्या होगा? 12 होगा ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? प्रथम पद हम जो पहला इसको मान लेंगे, प्रथम पद क्या हो जाएगा? T1 बराबर 21 आ जाएगा। अब जैसे दूसरा पद मानेंगे, क्या होगा? दूसरा पद मानेंगे तो हो जाएगा वो T2 हो जाएगा। तो दूसरा पद क्या है प्यारे बच्चों? आपका 18 है। ठीक है, क्या है? 18 तो लिख लेंगे 18। और फिर क्या करेंगे? यहाँ से अंतर निकाल लेंगे कि अंतर कितना होता है? D सर्वांतर होता है। तो क्या होगा? सबको पता है T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? देखिए T1 का मान 18, T2 का मान 18 है, T1 का मान 21 है। कितना आ जाएगा? अंतर आ जाएगा बच्चों -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो अब निकालना है क्या? 15वां पद निकालना है। तो लिख दीजिए, तो 15वां पद निकालना, तो लिख देंगे श्रेणी, क्या लिख देंगे? श्रेणी का 15वां पद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ हो जाएगा T15 बराबर T1 प्लस
ब्रैकेट में 15 -1 और इंटू डी। ये क्या है? 15 मतलब n क्या होता है? n मतलब संख्या होता है, हमने डायरेक्ट लिख दिया n बराबर संख्या, यानी n कैसा है? n बराबर 15 है, ठीक है। डी ये हो जाएगा। अब देखिए t1 का मान कितना है? तो आप पाएंगे 21 है, लिख दिया गया। प्लस n का मान कितना है? 15 और माइनस से कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और गुणे कितना आ जाएगा? डी का मान कितना है? -3, तो -3 रख दिया जाएगा। 14 तियाँ 42 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 21। कितना आ जाएगा? माइनस का 21 आ जाएगा। जो 15वां पद होगा बच्चों कितना होगा? माइनस का 15 होगा। 15वां पद क्या होगा आपका? माइनस का 21 होगा, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का नवा सवाल हो गया। अब लास्ट सवाल करना हम लोग को इस टाइप का, जो कि लास्ट सवाल है, और इसके बाद टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए लास्ट सवाल देखिए। इसमें क्या करना देखिए, लिखा गया है k के किस मान के लिए k+9 2k-1 तथा 2k-7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे, इनके मानों को क्या कर लेंगे? इनके मानों को हम लोग लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है? 3 पद दिया है क्रमागत, क्या लिख देंगे? 3 क्रमागत पद, ठीक है। 3 क्या लिखेंगे? क्रमागत, तो मतलब लगातार क्रमागत पद बराबर क्या क्या दिया है देखिए, पेन चेंज कर लिया जाता है। तो दिया है k+9 2k-1 और 2k-7, ये 3 पद हो गए, ठीक है। तो अब क्या करना है? इनको श्रेणी क्रम में लिखना है ना। कैसे लिखना है श्रेणी क्रम में? तो इसमें 2 पद होता है, एक को लिया जाता है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। इसको कैसे हल करते हैं? तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग तीसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तीसरा पद माइनस पहला पद लिख देंगे, और बराबर क्या करेंगे? दूसरा बचा है ना, क्या करेंगे? दूसरा बच गया है ना, तो हम लोग लिखेंगे इसमें सवाल में, ठीक है। सवाल में क्या गड़बड़ी है क्या? प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हाँ ये प्लस वाला होगा, ये पद प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा बच्चों? हमने 1 2 3 पद लिखा गया ना, तो पहला पदों के लिए हम लोग क्या करेंगे? इधर हल करने के लिए 2 के माइनस दूसरा पद, यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, सॉरी दूसरा पद माइनस पहला पद, और यहाँ लिखेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इस तरीके से लगता है, ठीक है। मैं ट्रिक बनाया था तो वो ट्रिक में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखियो 1 2 3, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, और फिर क्या आएगा? तीसरा पद माइनस पहला पद, यानी पहले वाले को दूसरे से, फिर दूसरे वाले को तीसरे घटा देंगे। तो देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा k, पहला दूसरा पद कहाँ है? ये की है 2k-1, और माइनस पहला पद क्या है आपका? k+9 हो जाएगा, बराबर तीसरा है 2k+7, और दूसरा पद 2k-1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2k-1 और गुणा करें तो -k और -9 हो जाएगा। इस बराबर पर देखिए 2k+7 और -2k और +1। अब देखिए 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2k-1k है ना, तो कितना हो जाएगा? सिर्फ k हो जाएगा, और माइनस देखिए 9 1 -9 10 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 7 और 1 मिलके 8। अब देखिए 10 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? k बराबर 10 + 8 और k हो जाएगा 18। तो देखिए इसका मान कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 18 आ जाएगा। और वीडियो में सारे सवाल कंप्लीट हो गए। आज हम लोगों ने 10 सवाल किए हैं और 5 टॉपिक है, ठीक है, 5 टॉपिक, और आपके कम से कम 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।